स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ से हम लोग आज निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी में क्या हुआ और कल हम लोग इसमें कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि निफ्टी में एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर हम वीकली देखें तो अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कल का दिन और बचा है वीक में, तो यहाँ से एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है। तो यहाँ से आगे चल के भी आपको बाइंग दिख सकती है। तो ये वीकली चार्ट पर दिख रहा था मैं। अब हम डेली की बात करते हैं। डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो कैंडल से दिख रही है आपको, ये कैंडल्स अगर आप देखो, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, तो दोनों ही सेम कैंडल बनी है। और मैंने आपको कल बताया भी था, कल के एनालिसिस के वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ से देखो इसका हाई ब्रेक हो जाएगा। मैं बोला था कि इसका हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से मोमेंटम अच्छा सा दिख सकता है, और इसका लो ब्रेक होगा तो यहाँ से मोमेंटम नीचे की साइड में भी दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे लो ब्रेक मतलब बराबर वहाँ जाके टच होके ही मार्केट ऊपर आ गया। नीचे मतलब इसने नीचे लो ब्रेक किया ही नहीं, ये मान के हम चल सकते हैं। तो अभी यहाँ से फिर से यही कंडीशन है कि ऊपर हाई ब्रेक होगा तो ऊपर की साइड में निकलने का चांसेस हैं, और नीचे लो ब्रेक होगा तो फिर से मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो ये वन डे का चार्ट अपना बता रहा है। अभी हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि डेली से। अभी हम लोग यहाँ पर आवरली चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले चुका है, ये सपोर्ट ले चुका है। अब यहाँ से अगर उछला तो यहाँ से एक अच्छा सा 21,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बाइंग पर फोकस करना चाहिए। अगर यहाँ से इसका हाई ब्रेक होता है तो हाई कौन सा है, 20,920 के आसपास इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से फिर से ये लोअर ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ से थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाएगा तो फिर नीचे की साइड में भी आ सकता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग यहाँ से 15 मिनट के चार्ट पर देखें इसको। 15 मिनट के चार्ट पर, तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है, 15 मिनट के चार्ट पर आपको दिख रहा है कि मार्केट ना एक इस तरह से रेंज बना के शिफ्ट हो गया कि यहाँ से कहीं जा ही नहीं रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ से घूम रहा है, जब तक आपको छेड़छाड़ करना नहीं है। जब ये कोई लो ब्रेक करेगा, यानी कि 20,875 का लो ब्रेक करे या ऊपर की साइड में 20,925 को ब्रेक करे, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर या नीचे की साइड में हो सकता है। अभी हम कोई भी डिसीजन 15 मिनट के चार्ट पर देखकर नहीं ले सकते हैं। अब हम 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें इसको, 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखो तो 5 मिनट के चार्ट पर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से ही काम करना होता है। अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से काम करें तो कुछ सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, आपको पता ही है, ऊपर की साइड में जो सेल करके गए होंगे यहाँ पे टॉप पे, यहाँ वाले तो निकल चुके होंगे। और कुछ बायर से कि यहाँ पर पड़े हैं, बाकी यहाँ से कुछ और स्टॉप लॉस है ही नहीं, इनको तो हम ना के बराबर बोल सकते हैं। तो यहाँ से थोड़े बहुत ऊपर या थोड़े बहुत नीचे, यानी कि दोनों साइड में मार्केट में पड़े हैं। मतलब फिर से एक साइडवेज बिहेवियर करने का चांसेस बन सकता है इसमें 5 मिनट के हिसाब से। तो आपको देखना है कि अगर कल ऊपर की साइड में ओपन होता है और यहाँ से रेड कैंडल बनाता है तो थोड़ा सा नीचे की साइड में आ सकता है, और नीचे की साइड में ओपन होता है तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाने का चांसेस बन सकता है। 5 मिनट का यही चार्ट बता रहा है। अभी कुछ ज़्यादा खास स्टॉप लॉस है नहीं इसमें। ऐसे ही अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करें तो बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर आपको क्या दिख रहा होगा, तो यहाँ से हम लोग वन डे का चार्ट देखते हैं इसमें पहले, उसके बाद में हम लोग यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या हुआ होगा इसमें। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा रेड कैंडल बनने के बाद में यहाँ से क्या हो गया, देखो ये कल ही मैंने बताया था आपको कि यहाँ से एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है तो सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है। सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है मतलब यहाँ से सेल हो सकता है मार्केट। तो यहाँ से थोड़ा सा देखो इसने लो ब्रेक किया, नीचे भी आया, नीचे आया, लेकिन यहाँ से बायर से इसको फिर से ऊपर लेके चले गए। तो यहाँ से आपको एक कैंडल दिख रहा है। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में दिख सकता है, या फिर इसका लो ब्रेक होता है या इस तरह से क्लोजिंग नीचे देता है तो यहाँ से आपको 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी चालू हो जाती है, तो फिर और नीचे जाने के चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसके हाई को ब्रेक करें तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखेगा, या फिर मार्केट इसी वे में रुक जाए तो भी एक साइडवेज बिहेवियर में चला जाएगा, तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग। यहाँ से 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम देखें इसको, धीरे धीरे अगर मान लो 1 घंटे के चार्ट पर देखें तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। देखो इतना सारा मोमेंट देने के बाद एक रिट्रेसमेंट बनता ही है, उसके बाद में ऐसा मोमेंटम फिर से अभी आ सकता है
या फिर एक ऐसा मोमेंटम नीचे की साइड में भी आ सकता है। तो ज़्यादातर तो जब बाइंग होता है तो ऊपर की साइड में ही होता है, इसलिए थोड़ा सा हमको पॉजिटिव अप्रोच रखनी ही पड़ेगी। अब हम यहाँ पर और भी बात करें तो यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज के नीचे चलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वाला लो ब्रेक होता है, यानी 46,500 का ब्रेक होता है, तो नीचे आपको यहाँ से 46,000 के बाद में 45,700-800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर आपके पास में 47,700, 47,250 और फिर 47,500 का लेवल ऊपर की साइड में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये वाला एरिया आपको देखना है कि यहाँ से इस एरिया में क्या प्राइस एक्शन होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से अगर मार्केट को देखेंगे तो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लगाते ही जा रहा है। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, यानी 46,900 के आसपास, 950 के आसपास क्लोजिंग देता है, मतलब ऊपर निकलता है। तो यहाँ से ऊपर की साइड में लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे की साइड में जाता है तो फिर आपको यहाँ पर नीचे की साइड में 46,500 का पहला टारगेट आप यहाँ से नीचे की साइड में रख सकते हैं। अगर ऊपर की साइड में जाता है तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि 46,250 तक का टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इसको 5 मिनट के चार्ट पर अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से बात करें, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस है ही नहीं। यहाँ पर जो बायर्स के आए होंगे तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, तो वो पड़े हैं 46,600 के आसपास, 46,650 के आसपास। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि 46,650 के आसपास मार्केट आ सकता है। अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, जो यहाँ पर बैठे हैं ये ट्रैप हो जाएंगे। अब ये ट्रैप हो जाएंगे तो फिर नीचे वाले को ट्रैप करना पड़ेगा। अगर नीचे वाले को ट्रैप कर लिया तो ऊपर वाले को ट्रैप करना पड़ेगा। तो ये मार्केट के पास में एक मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ से आपको सारा का सारा कहानी समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं कि आज के जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ही बड़े हुए हैं, उन स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। उनके पीछे का रीज़न क्या है और क्यों बड़े हैं, सारी चीज़ें मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एनालिसिस करोगे कि ये आज ये स्टॉक क्यों बढ़ा है, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता है कि ये स्टॉक क्यों बढ़ा है, ऐसा क्या हुआ, तो आप क्या पैसा बनाओगे, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको सबसे पहले इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जो आज स्टॉक से बढ़ रहे हैं उन पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम बात करें तो टाटा पावर का तो मैंने आपको बता ही दिया है चार्ट रीडिंग की वीडियो में। फिर एक ITI की अगर हम बात करें तो ITI तो यहाँ से ITI ने भी आज एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। तो इसको देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ था, क्या इसका रिट्रेसमेंट खत्म हो चुका था, क्योंकि ये पहले से ही भाग रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं इसके चार्ट को समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ से इसके चार्ट को समझने की कोशिश करना कि यहाँ से एक इतना मोमेंटम देने के बाद में ये क्या हुआ था। देखो यहाँ से यही चल रहा था, ये यहाँ से, तो यहाँ से रुका था, फिर यहाँ से मोमेंटम दिया, अब यहाँ से फिर से रुका है, रुकने के बाद में फिर से एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिया है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि क्यों यहाँ से ये बार बार 20 मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा था, और घूमने के बाद आज इसने एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। तो यहाँ से आगे चल के भी इसमें मोमेंटम रह सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। क्यों, मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बताई कि जब भी वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेगा तो वहाँ से एक बाउंस बैक मारेगा। देखो यहाँ पर आप देखो, अगर हम बात करें यहाँ 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया था, बाउंस किया। अगर हम बात करें तो और कहाँ पर, यहाँ पर सपोर्ट तो तोड़ ही दिया था, इसने सपोर्ट लिया था लेकिन रेड कैंडल थी। तो ग्रीन कैंडल आप देखो यहाँ से सपोर्ट लिया था, तो यहाँ से एक छोटा सा बाउंस मारा था, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया तो यहाँ से भी एक बाउंस मारा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ से पैसा बना पाओगे। तो ये तो आपको मैंने समझा ही दिया। उसके बाद में अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें, दूसरा स्टॉक्स देखें तो यहाँ से अडानी के बारे में तो अभी मैं बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि अडानी के बारे में अभी कुछ भी बोलना गलत है। क्योंकि आपको भी पता है कि अडानी किस तरह से चला है, किस तरह से वो लोअर लेवल से टॉप लेवल पर आया, और वो न्यूज़ वाला स्टॉक है, इसलिए इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से एक दूसरे स्टॉक को हम लेंगे, दूसरा स्टॉक अगर हम देखें यहाँ से, तो दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ और भी।
टाटा पावर हो गया, यस बैंक में कुछ खास ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, वोडाफोन आइडिया में भी नहीं है। तो यहाँ दूसरा स्टॉक है, अगर हम बात करें होम फर्स्ट करके, तो यहाँ से दूसरा स्टॉक अगर हम बात करें तो होम फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से होम फर्स्ट का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ से भी सेम चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सेम चीज़ें समझा ही दी है। अब इसके आगे मैं इतना जो नॉलेज आपको कोई देगा नहीं पैसे के बिना, वो पैसे के फ्री में मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज का ऊपर सपोर्ट लिया, हाई ब्रेक किया, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल चुका है। इसके बाद में अगर हम बात करें SJVN, तो यहाँ से SJVN का चार्ट देखते हैं, SJVN। तो यहाँ पर देखो हम निफ्टी 500 के ज़्यादातर स्टॉक्स लेते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि मैं ज़्यादातर दूसरे स्टॉक्स नहीं बताता हूँ। जो भी बातें करते हैं हम निफ्टी 500 के बारे में ही बातें करते हैं। तो यहाँ से इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। देखो यहाँ से भी इसमें भी एक जो चल रहा था ट्रेंड इसका, वही ट्रेंड को इसने फॉलोअप किया, यहाँ से सपोर्ट लिया था, ऊपर गया, फिर मार्केट में थोड़ा सा यहाँ ऊपर जाने के बाद नीचे रिट्रेसमेंट किया था, यहाँ पर टच नहीं कर पाया ये, और उसके पहले ही इसने एक बाउंस बैक मार दिया। तो इसमें भी आपको कल ध्यान देना ज़रूरी है कि कल भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं NHPC की अगर हम बात करें तो NHPC इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली ऊपर की साइड में चल ही रहा है। तो इसके बारे में अभी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं बात करने से। इसके वीकली चार्ट को देखें हम लोग, तो यहाँ से कुछ हो रहा है क्या? हाँ, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसने ब्रेक किया। देखो इसका जो हाई था वो इसने ब्रेक किया है, इसका जो पहला वाला रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है 57 पे, इसलिए यहाँ से एक अच्छा सा बाउंस बैक इसमें देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिखाया है। तो प्लीज़ यार ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो प्लीज़ यार आपके सवाल आप बहुत ज़रूरी है, तो सवाल करते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताते रहिए, और मेरे को आप आइडिया दे सकते हैं कि किस पर मेरे को वीडियो बनाना चाहिए।